Next topic is our binary adder subtractor. बाइनरी एडिशन से हम अच्छे से वाकिफ हैं कि बाइनरी एडिशन कैसे होती है एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन. बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन हमने इनिशियल लेक्चर्स में की हुई है. हाउ वी ऐड अबाउट 2 और 3 नंबर्स. पहले 2 नंबर्स ऐड होते हैं, उनका रिजल्ट थर्ड में ऐड होता है अगर हमारे पास 3 और मोर नंबर्स हों. एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन से हम वाकिफ हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम इस तरह परफॉर्म करते थे कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन में वी यूज टू टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्राहैंड. सबट्राहैंड मीन्स जो भी बाद में टर्म लिखी गई होती है, बाद में जो नंबर लिखा गया होता है ओवर हियर दैट इज बी. हम उस सबट्राहैंड का टूज कॉम्प्लीमेंट लेते थे. उस सबट्राहैंड का टूज कॉम्प्लीमेंट का आंसर ऐड होता था हमारे ए पहले वाले नंबर में. यही यहाँ बात डिस्क्राइब हुई है कि एक्चुअली वी यूज टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एडिशन मेथड. ये बात मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी बताई थी जब हमने टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड किया था कि वाई वी प्रेफर टूज कॉम्प्लीमेंट. और उसका सबसे एक बड़ा फ़ायदा ये था कि हमारे पास जो हमारे सर्किट होता है, जो हार्डवेयर होता है, वो रिड्यूस हो जाता है. कैसे? सिर्फ एडर लगाकर ही हम एडिशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं एंड सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं. ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज था टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का, या बाइनरी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन बाय यूजिंग सेम हार्डवेयर. नेक्स्ट हमारे पास ये है कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेथड में वी आर फेमिलियर विद दैट कि हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन हमारी कैसे होती थी वो थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टू परफॉर्म a minus b was equal to what we used to do is a plus 2's complement of b लेते थे. arithmetic function which we perform is addition. actually 2's complement of b subtrahend लेने के बाद हम उसका रिजल्ट a में एक्चुअली ऐड ही करते थे. तो 2's complement of b किस तरह लेते थे हम? 2's complement of b ऐसे लेते थे कि we used to take the 1's complement of b. 1's complement of b means b की each bit को flip कर देना and then उसमें 1 ऐड कर देना. in this way we used to take the 2's complement. अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाता था? a माइनस b का ऑपरेशन ही परफॉर्म होता था. बेशक आप 2's complement of b लेने के बाद उसके रिजल्ट को a में ऐड करते थे, लेकिन स्टिल हम अपनी सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म करते थे. This is a little revision of your binary subtraction using the 2's complement method and the revision of the 2's complement. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे हो सकती है? वंस कॉम्प्लीमेंट हमने अभी इस बात से हम वाकिफ है कि वंस कॉम्प्लीमेंट मींस वी विल टेक और वी विल फ्लिप एवरी बिट ऑफ आवर बी सबट्राहैंड. वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर एवरी बिट ऑफ एनी नंबर को हमने फ्लिप करना है तो व्हाट वी विल यूज इन्वर्टर्स. ये देखिए नॉट गेट लगे हुए हैं. This NOT gate will give what? अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 देगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 देगा. In this way it inverts each and every bit or it will flip each and every bit of our subtrahend. यहाँ अगर A0, A1, A2 and AN-1 लिखा हुआ है, ये सिर्फ जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है कि जोन सा भी आपने नंबर जिसका भी 2's complement लेना है, do not confuse it with this AN-B term. कि यहाँ तो हमने 2's complement of B लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हमने A जो लिखा हुआ है ये जनरली लिखा हुआ है. Exclusive OR operation. For taking 2's complement, your exclusive OR gate plays a significant role. How it plays a significant role? Exclusive OR operation किस तरह है? इसका truth table given है. X and Y are two numbers. Exclusive OR operation perform on our function F means its output. ये बात हमें पता है exclusive OR के truth table से. When your number of when your bits are same in your inputs, when your input bits are same, 0 है 0 है, 1 है 1 है, तो you have output 0. And when you have different input bits, x की bit 0 है, y की bit 1 है, तो output is 1. x की bit 1 है, y की bit 0 है, तो output is 1. इस टेबल से हम वाकिफ हैं exclusive OR से. How it will perform or how it is playing a significant role in taking our binary subtraction or for taking our 2's complement in this way. इसमें हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? सपोज ये जो हाईलाइट हुआ हुआ टेबल उस पर फोकस कीजिएगा. x को मैंने कॉन्स्टेंटली 1 पे फिक्स कर दिया हुआ है. जस्ट फॉरगेट अबाउट द अनहाईलाइटेड टेबल, सिर्फ हाईलाइटेड टेबल को देख लें. x को जब मैंने 1 पे फिक्स कर दिया तो मेरे पास y रह गया वेरी होने के लिए, क्योंकि x को तो मैंने फिक्स कर दिया हुआ है. y की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इट कुड बी 0 और इट कुड बी
1, इसी ट्रूथ टेबल में देखिएगा, व्हेन माई एक्स इज फिक्स टू 1 परमानेंटली, माई एक्स इज फिक्स टू 1 परमानेंटली एंड y को मैं चेंज कर रही हूं, तो मेरे y का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मुझे आउटपुट पे मिल रहा है. इट मीन्स अगर मैं एक्सक्लूसिव और की कोई सी भी एक इनपुट, जरूरी नहीं है x, अगर मैं y को भी फिक्स रख लूं, सपोज y को फिक्स रख लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने y को 1 रख दिया, ये वाला कॉलम आ जाएगा और ये वाला रो आ जाएगी, दिस रो एंड दिस रो. y को फिक्स रख दिया 1 पे कॉन्स्टेंटली, तो देखिएगा x का कॉम्प्लीमेंट रिसीव हो रहा है. ये x यहाँ 0 है तो मुझे आउटपुट पे 1 मिल रहा है. y इज कॉन्स्टेंटली 1, x अगर यहाँ 1 है तो मुझे 0 मिल रहा है. ईदर वे इज करेक्ट. क्यों? एक्सक्लूसिव और की ये बात हमें पता है मैक्सिमम 2 इनपुट्स ही हो सकती हैं. कोई सी भी एक इनपुट को, इसमें आपको x को फिक्स करके दिखाया हुआ है कि मैंने कॉन्स्टेंटली 1 पे उसको रखा हुआ है. कोई सी भी एक इनपुट को अगर आप फिक्स कर दें 1 पे, तो जो अदर इनपुट होगी उसका कॉम्प्लीमेंट विल बी रिसीव्ड एट द आउटपुट साइड. y का कॉम्प्लीमेंट रिसीव हो रहा है. क्यों? x इज फिक्स्ड परमानेंटली एट 1. सो एक्सक्लूसिव और की इक्वेशन क्या बन जाती है? x गेटिंग एक्सक्लूसिव और विद 1. यहाँ x जो है वो जनरल वेरिएबल के तौर पे यूज हुआ है, नॉट दिस इनपुट वेरिएबल. जोन से भी एक इनपुट है, आप उसको अगर एक्सक्लूसिव और कर दें विद एन अदर इनपुट विच इज परमानेंटली फिक्स्ड विद 1, तो व्हाट यू विल गेट इन द रिजल्ट इज x का कॉम्प्लीमेंट. x कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो भी ये इनपुट वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट आपको रिसीव हो जाएगा ऊपर टेबल में. दैट इज वाई दिस इज योर एक्सक्लूसिव और का लॉजिक सर्किट डायग्राम. x is a general variable. One of the inputs of your exclusive OR is fixed permanently at 1. So what we will get at the output? We will get the complement. Complement receive हो रहा है, ये ऊपर highlighted truth table से भी show हुआ है. Can we implement one's complement using exclusive OR? Definitely we can implement. क्यों? क्योंकि हमें complement receive हो रहा है. Complement means each bit is getting flipped. ये permanently 1 है, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा. That is what our one's complement का operation. This one. Implementation of one's complement. अब जो पीछे नॉट गेट के साथ सर्किट था, दिस वन, ये नॉट गेट के साथ इन्वर्टर्स के साथ सर्किट वंस कॉम्प्लीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी. हम इस नॉट गेट को रिप्लेस कर सकते हैं एक्सक्लूसिव और गेट के साथ, बेशक कर सकते हैं. यही बात यहाँ शो हुई हुई है. हमने उन नॉट गेट्स को एक्सक्लूसिव और गेट्स के साथ रिप्लेस कर दिया हुआ है. एंड वी हैव फिक्स्ड वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव और एट परमानेंट लेवल 1. लेवल 1 पे उसको फिक्स कर दिया हुआ हमने परमानेंटली. अब क्या होगा? A0 पे जोन सी भी बिट आएगी, सपोज A0 पे 0 आया इनपुट, तो यहाँ 1 आ जाएगा. यहाँ अगर बिट 1 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इन्वर्ट होता चला जाएगा. नेक्स्ट इज योर एडर सब्ट्रैक्टर की सर्किट डायग्राम. दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर एडर एंड सब्ट्रैक्टर सर्किट. इसको एडर एंड सब्ट्रैक्टर दोनों नाम, या एडर सब्ट्रैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया हम हार्डवेयर का हम टूज कॉम्प्लीमेंट का एडवांटेज हार्डवेयर में ऐसे लेते हैं कि हमारा हार्डवेयर एक ही होता है. सपोज दिस इज योर हार्डवेयर, ये हार्डवेयर हमारा एक ही है और इससे हम दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं. इसी सेम ब्लॉक डायग्राम से या इसी सेम हार्डवेयर से मैं एडिशन भी परफॉर्म करवा सकती हूँ एंड सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करवा सकती हूँ. मुझे सेपरेटली सब्ट्रैक्शन के लिए कोई हार्डवेयर अलग से लगाने की या उसके लिए अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. दैट इज वाई इट इज नोन एज एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट. हाउ इट विल एक्ट एज एडर. एडर के तौर पे ये कैसे काम करेगा? अगर मैं अपनी सिलेक्शन इनपुट ये लिखी हुई है, सिलेक्शन इनपुट इज व्हाट? एस. इफ माय सिलेक्शन इनपुट इज सेट टू 0, इट विल एक्ट लाइक एन एडर. ये बाइनरी एडिशन करेगा. इफ माय सिलेक्शन इनपुट जो कि एस है इज सेट टू 1, देन दिस सर्किट विल एक्ट एज अ सब्ट्रैक्टर. ये मेरी बाइनरी सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को सरंजाम देगा. हमने इस सर्किट डायग्राम में क्या किया हुआ? वी हैव सपोज्ड फर्स्ट कि हमने 4 बिट्स के 2 नंबर लिए हैं. वी हैव टेकन A0, A1, A2, A3, 4 बिट्स ऑफ A. दूसरा हमने नंबर लिया है B, उसके भी 4 बिट्स ही लिए हैं, B0, B1, B2 एंड B3. इधर आपको ये जो सर्किट दिख रहा होगा, यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज दिस सर्किट. दिस सर्किट इज योर 4-bit
triple carry adder. This is your 4-bit triple carry adder. ठीक है, 4-bit ट्रिपल कैरी एडर क्यों है? क्योंकि अभी हमने यही बात की है कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर एडिशन एज वेल एज आवर सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग दिस सेम. तो एडिशन के लिए ये बात हमें पता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा बिट्स हैं तो वी विल बी यूजिंग 4-bit ट्रिपल कैरी एडर. 4-bit ट्रिपल कैरी एडर विल परफॉर्म आवर एडिशन इन वेरी इजी वे. 4 बिट्स ए की होगी, 4 बिट्स बी की होगी. एक्सक्लूसिव और गेट इसके अंदर क्यों यूज हुआ है? एक्सक्लूसिव और गेट इसके अंदर इसलिए यूज हुआ है, यही हमने अभी इस एडवांटेज पढ़ा था एक्सक्लूसिव और गेट का. इफ वी विल फिक्स आवर एक्सक्लूसिव और एट परमानेंट लेवल 1, इसकी कोई एक इनपुट भी हम हाई पर रख देंगे तो हमें हमारा एक्सक्लूसिव और क्या बन जाता है? हमारा एक्सक्लूसिव और बन जाता है अ नॉट गेट. अगर ये देखिए परमानेंटली 1 पे फिक्स है तो 0 अगर इस इनपुट पे है तो यहाँ 1 आ गया और इसका इन्वर्ट होकर यहाँ रिसीव हो गया. अदर वे राउंड भी ये एक्सक्लूसिव और का टेबल फुलफिल होता है. मींस अगर मैं परमानेंटली एक इनपुट को 0 पे फिक्स कर दूं, ये देखिएगा जो अनहाइलाइटेड है, वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव और इज परमानेंटली सेट टू 0, तो मुझे क्या होगा? मेरी दूसरी इनपुट जो है वो एज इट इज आउटपुट पे अपीयर हो जाएगी. ये देखिएगा वो एज इट इज अपीयर हुई हुई है. If my one of the inputs of the exclusive OR, which is X over here, is permanently fixed at level 0, then my output will be same as my other input, which is Y. It means कि exclusive OR की अगर कोई एक input 1 पे fix है तो it will act as a NOT gate. अगर exclusive OR की कोई सी भी एक input 0 पे permanently fix है तो it will act as a buffer. Buffer means as it is जो भी इस इनपुट पे अपीयर हो रहा है वो आगे पास ऑन हो जाएगा. ये अनहाइलाइटेड में यही बात हुई हुई, ये बफर के तौर पे शो हुआ है. बफर मींस ये देखिए ये इनपुट एज इट इज कॉपी हो गई आगे. यही एडवांटेज लेते हुए हमने 4-bit ट्रिपल कैरी एडर क्यों लगाया? वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. A0, A1, A2, A3, 4 bits of our A, B0, B1, B2, B3, 4 bits of our another number. एक्सक्लूसिव और हमने क्यों लगाया है वो बात भी मैंने भी आपको वाज़े तौर पे बता दिया कि why we have connected our 4 exclusive OR gates, क्योंकि we have 4 bits in our each number, तो we have to connect 4 exclusive OR gates. हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एट अ टाइम परफॉर्म करवानी है और एट अ टाइम हमारा जो एक्सक्लूसिव OR गेट है अगर उसकी एक बिट को परमानेंटली 1 कर दें तो इट विल एक्ट एज अ नॉट गेट, और अगर उसकी एक बिट को हम परमानेंटली 0 कर दें एक्सक्लूसिव OR को तो इट विल एक्ट एज अ बफर. बफर मीन्स इट विल कॉपी द अदर इनपुट एज इट इज एट द आउटपुट. अब हम ये देखते हैं कि हाउ दिस सर्किट विल एक्ट एज एन एडर. सपोज योर सिलेक्शन इनपुट इज सेट टू 0. क्यों? ये बात हमने पीछे अभी मालूम की थी कि जब सिलेक्शन इनपुट 0 होगी तो हमारे पास हमारा सर्किट एडर के तौर पे ही काम करेगा. ये सिलेक्शन इनपुट हमारे पास सेट टू 0 हो गई है. एग्जाम्पल के तौर पे हमने ए की ये 4 बिट्स ली हैं 011 विच मीन्स +7 in decimal number, and B की 4 bits हमने ली है 0010 in decimal, that becomes 2. यही एग्जाम्पल हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे. सिलेक्शन इनपुट मैंने 0 रखी है. क्यों? बिकॉज माई दिस सर्किट विल बी परफॉर्मिंग एडिशन ओनली, सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है इसने. अगर एडिशन करनी है तो ये बात हमें मालूम है कि वी हैव टू सिलेक्ट आवर इनपुट एज 0. अब यही सिलेक्शन इनपुट कॉमन हुई हुई है, कॉमनली कनेक्टेड है हमारे C0 के साथ. अगर आपको याद हो ये C0 4-bit ट्रिपल कैरी एडर के दौरान मैंने आपको बताया था ये C0 इनिशियल कैरी था जिसको हम कॉन्स्टेंटली ऑलवेज 0 रखते थे. मगर ऑलवेज 0 हम तब रखते थे जब हम उसको प्योरली 4-bit ट्रिपल कैरी एडर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे. ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी. उस टाइम हम इसको ऑलवेज 0 इसलिए सेट कर रहे थे क्योंकि उस टाइम वो अकेला 4-bit ट्रिपल कैरी एडर के तौर पे यूज हो रहा है. अब ये कैरी क्या है? इस कैरी के साथ ये सिलेक्शन इनपुट कनेक्टेड है. अब इस सिलेक्शन इनपुट पे जो भी बिट आएगी वो बिट इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो वही बिट अगर यहाँ 0 है तो वहां यहाँ 0 अपीयर होगा. अब ये कैरी इन परमानेंटली या हमेशा के लिए 0 नहीं रहेगा. क्यों? वी आर गोइंग टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेक्शन इनपुट. क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन इनपुट के साथ कनेक्टेड हुआ हुआ है. ये देखिए कैस्केडेड फॉर्म में ये उसके साथ कनेक्टेड हुआ हुआ है फर्दर. तो सिलेक्शन इनपुट हमने 0 रखी ताकि ये सर्किट एज एन एडर एक्ट करे, और ये सिलेक्शन इनपुट मेरी फर्स्ट इनिशियल कैरी ऑफ माय 4-bit ट्रिपल कैरी एडर, इनिशियल कैरी ऑफ माय 4-bit ट्रिपल कैरी एडर के साथ कनेक्टेड है, तो मेरा इनिशियल कैरी 0 हो गया.